नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेब 2.0 इज एडवांसिंग ECRM। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि वेब 2.0 क्या है। सो वेब 2.0 ऑल्सो नोन एज द पार्टिसिपेटिव और द पार्टिसिपेटरी एंड सोशल वेब। ठीक है, तो बेसिकली रिफर्स टू द वेबसाइट्स दैट emphasize यूजर जनरेटेड कंटेंट and ease of use, participatory culture, and interoperability means compatible with other products, systems, and devices for end users. ओके जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं ना, वेब 2.0 क्या है, बेसिकली अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेशन पर, ठीक है, आप कहीं से भी किसी भी वेबसाइट को किसी भी ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यू नीड ओनली मोबाइल डिवाइस या जो भी डिस्प्ले डिवाइस है वो आपके पास होनी चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कह सकते हैं पार्टिसिपेटिव और पार्टिसिपेटरी एंड सोशल वेब के थ्रू आजकल ऐसा पॉसिबल है, तो दैट इज वेब 2.0। ठीक है, तो द इंटरनेट इज एडवांसिंग ECRM। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंटरनेट ही है जो कि एक प्राइम फैक्टर है जो कि ECRM को मेंटेन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इट प्रोवाइड्स फीचर्स दैट आर अट्रैक्टिव टू कस्टमर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आजकल जो इंटरनेट के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड हो गए हैं जो कि कस्टमर को भी फैसिलिटेट करते हैं और एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ही अगर हम बोले सही मायने में, तो ग्लोबलाइजेशन दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। एक तो लिबरलाइजेशन हुआ, जब लिबरल इकोनॉमी कर दी गई और कोई भी कहीं भी ट्रेड कर सकता है, वो इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरा इंटरनेट बैकबोन है इसका ग्लोबलाइजेशन का, और तीसरा लॉजिस्टिक सर्विसेज है ना। तो ये तीन अगर देखें तो ये बेसिक पिलर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, तो ECRM बेसिकली अगर हम देखें तो पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट को अप्लाई करने की वजह से। For example, many ECRM systems provide the customer with a self-service browser-based window to place order, check order status, review purchase history, request additional information about the product, sends email, and engage in a host और ऑफ अदर एक्टिविटी। जब उसमें क्या है, देखिए आपको किसी पर्सन को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, आपने ECRM सिस्टम आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो उसके बाद किसी भी टाइम 24/7 कोई भी कस्टमर आपके मतलब कह सकते हैं पोर्टल को विजिट करेगा, आपके ऐप को ब्राउज करेगा, और उस टाइम पर जो भी आप सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं उन ऑफरिंग्स को चेक कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑर्डर स्टेटस को चेक कर सकता है, अपनी परचेज हिस्ट्री देख सकता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, आता है ना मोर अबाउट द प्रोडक्ट, तो मोर अबाउट द प्रोडक्ट में जैसे ही क्लिक करेगा तो बाकी की इन्फॉर्मेशन भी उसे मिल जाएगी। ईमेल ईमेल अगर वो चाहता है कुछ इमेजेस वगैरह वो भी कर सकता है, या डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कर सकता है वो इन्फॉर्मेशन, एंड इंगेज इन द होस्ट ऑफ द अदर एक्टिविटीज। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग वेब 2.0 है ना। सो इस वजह से जो हम कह सकते हैं जो CRM है वो हमारा ECRM में कन्वर्ट हो पाए। सो दीज कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कस्टमर्स विद फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। ठीक है, तो ये सब कैपेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं जो एंड कस्टमर है हमारा, हमने उसको फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ प्लेस, वो किसी भी प्लेस से किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और टाइम किसी भी टाइम पर वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ अप्लाइंग वेब 2.0 इन एडवांसिंग द ECRM। ओके, another point is the customer no longer is limited to contacting an organization during regular business hours, and the organization does not have to provide a live contact on the other end for the customers इंक्वायरीज एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब कस्टमर को ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग आवर है ना तभी आप जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 24/7 किसी भी टाइम वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो दैट इज द कह सकते हैं पॉसिबिलिटी जो कि पॉसिबल हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेब 2.0। नेक्स्ट इज CRM एप्लीकेशंस आर डिजाइंड अराउंड प्रोडक्ट्स एंड जॉब फंक्शंस। तो जो ये CRM एप्लीकेशंस हैं ये प्रोडक्ट और जॉब फंक्शंस में कह सकते हैं जो अदर लाइट सर्विसेज हैं प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई, ठीक है, उसके अलॉन्ग वर्क करता है। ठीक है, the applications are designed for the corporate department and the individual employee to access their customer related intelligence and to provide the customer service more effectively. So basically ये जो CRM आजकल हम अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है, तो it provides services more effectively and efficiently to the
customer. And in ECRM, on the other hand, all applications are designed for the entire enterprise, including all customers, suppliers and partners. जैसा अभी मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन आप रियल टाइम बेसिस पर अपने जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, चाहे वो आपके सप्लायर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो या कस्टमर हो, या इवन आप खुद है ना, अपने एम्प्लॉयज, स्टाफ, किसी को भी इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पर वो एक्सेस कर सकता है। तो दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग ECRM। तो कह सकते हैं कि इसने ECRM अप्लाई करके अपने इंफॉर्मेशन जो है वो रियल टाइम बेसिस पर फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको रियल टाइम बेसिस पर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सप्लायर देख सकता है कि मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर हैं, ठीक है, उसको पैक करके वो शिप करेगा, ठीक है। शिप करेगा तो फिर आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है, वो आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि सप्लायर ने ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है। अब आजकल देखिए तो कुछ ऐसे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर इतने ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं कि वो विद इन आवर्स आपको डिलीवरी करने लगे हैं। विद इन 1 और 2 आवर्स अगर आप डिलीवरी चाहते हैं तो जो प्राइम चार्जेस हैं वो लग जाएंगे 24 आवर्स का। तो अमेजन प्राइम और बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो वो सब सर्विसेज आप क्या करते हैं कि अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आजकल पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग दिस ECRM के। जैसे ही सप्लायर ने पैक कर लिया उसके बाद इंफॉर्मेशन चली गई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के पास कि आप वहां से पिक करिए और इस कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। तो प्राइम अगर सर्विस कस्टमर ने अप्लाई की हुई है तो आपको इमीडिएटली जाना है, पिक करना और कस्टमर के पास डिलीवर कर देना है, ठीक है। तो और कस्टमर रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक कर सकता है कि अभी कहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। होता है ना कि पिक एंड ड्रॉप, है ना, तो किस टाइम पर पिक कर लिया है, किस टाइम पर वो आपको पहुंचाएगा, उसका नंबर क्या है इनकेस अगर आप उससे बात करना चाहें। और इवन अब आप देखिए तो पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। वो कुछ कंपनी के नंबर से ही लिंक होकर के आपके पास कॉल आएगा, ठीक है। उबेर ओला में पहले होता था कि ड्राइवर का नंबर शेयर कर देते थे, अब नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर कॉल करना है आप कॉल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो कॉल आएगी रिवर्ट में या जो भी कॉल आएगी उसमें नंबर आप देखिए तो उबेर या ओला का जो स्पेसिफाइड नंबर है उससे कॉल आएगी, ठीक है। तो उस लेवल तक ऑटोमेट कर दिया गया है। तो इन ECRM द अदर हैंड ऑल एप्लीकेशंस आर डिजाइन्ड फॉर द एंटायर एंटरप्राइज इंक्लूडिंग ऑल कस्टमर, सप्लायर्स एंड partners. Okay, so this is these are the points that are related to the Web 2.0। ये किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है इन एडवांसिंग द ECRM, इसके बारे में, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस पॉइंट यू मे आस्क। सर ऐसा मतलब जैसा आपने कॉल वाला बताया ये अमेजोन में भी होता है, जैसे कोई डिलीवरी एजेंट आता है तो उसका हमें मतलब कंप्यूटराइज नंबर मिलता है हमें उसका। अब आपको कंप्यूटराइज नंबर ही मिलेगा। अब आपको पहले ऐसा होता था ना, लेकिन अभी भी कुछ सर्विसेज हैं जैसे मैं देख रहा हूँ ना, फ्लिपकार्ट स्नैपडील में कोई ऑर्डर मंगाइए या जो फर्स्ट क्राई है ना, आप उसमें मंगाइए तो आता है कि ब्लू डार्ट में ना, ब्लू डार्ट से ये पर्टिकुलर पर्सन उसका नाम दिया होता है और उसके नाम के आगे ब्रैकेट में उसका नंबर दिया होता है, ये ठीक है। सर अगर कुरियर में हम करते हैं तो वो नंबर देते हैं, अगर हाँ, थर्ड पार्टी डायरेक्टली कंपनी लॉजिस्टिक्स से में ऐसा, मंगाएंगे तो नहीं देते वो। हाँ तो नहीं देते हैं। अब फ्लिपकार्ट और अमेजन या इसमें या ओला उबेर या स्विगी जोमेटो, है ना, स्विगी जोमेटो में अभी भी देते हैं। मतलब जब आप कॉल करते हैं ना तो वैलेट का नंबर दिया होता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसे भी ऑटोमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जनरेटेड जो नंबर है उसी के थ्रू कॉल आएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि जो कह सकते हैं मिडिल मैन, है ना, जैसे ओला उबेर में होता था कि आपने ड्राइवर का नंबर ले लिया और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपको चाहिए उसकी सर्विस तो आप उसको कॉल कर देते, डायरेक्टली कॉल कर देते थे, ठीक है, कि कमीशन बच जाएगा और ड्राइवर से भी बात कर लेते थे कि चलो ठीक है तुम इतने में तैयार हो जाओगे। तो वो जो कह सकते हैं एक लूप होल था कहीं ना कहीं सिस्टम में, वो भी काफी हद तक दूर हो गया इस चीज से, ठीक है। तो ये सब प्लस पॉइंट हैं जो कि हम देख पा रहे हैं कि जो आजकल कंपनीज इंटरनेट का इस्तेमाल करके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से ECRM प्रैक्टिसेस और ई-कॉमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट। सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी यू मे आस्क। नो सर। ओके, ठीक।